रसिया यूक्रेन वार। यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी पर किया हमला, 2 ठिकानों पर गोलीबारी, 5 की मौत। यूक्रेन ने रूस पर जवाबी हमला बोल दिया है। रूसी कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क के कारपाटी गांव में यूक्रेन की गोलीबारी में 5 लोग मारे गए और 19 घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर, संदिग्ध गतिविधि के बाद चला दी गोली। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर सुरक्षा बल बीएसएफ ने बुधवार देर रात एक संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सांबा सेक्टर में मंगू चक सीमा चौकी बीओपी के पास देर रात करीब 2:50 पर हुई। सीमा सुरक्षा बल के एक प्रवक्ता ने कहा कि आज तड़के बीएसएफ के जवानों ने सांबा इलाके में पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि देखी। एलएसी पर चीन ने किया बड़ा विस्तार, सैटेलाइट इमेज से हुआ एयरफील्ड, हेलीपैड और मिसाइल बेस का खुलासा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन अपनी सेना के लिए खास इंतजाम किया है। इस खुलासा हिंदुस्तान टाइम्स को प्लैनेट लैब्स द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से हुआ है। ताज़ा तस्वीर के विश्लेषण से पता चलता है कि लद्दाख के करीब होटान, हिमाचल प्रदेश के करीब नगारी, गुंसा और तिब्बत के लहासा में चीन ने नए एयरफील्ड के तहत या तो नए रनवे का निर्माण करके सैनिक सुविधाओं का विस्तार किया है या फिर लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मजबूत आश्रयों और नए सैन्य संचालन भवनों का निर्माण किया है। मणिपुर वायलेंस। अमित शाह के दौरे के दौरान हिंसा और आगजनी, गृह मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान एक बार फिर हिंसा और आगजनी की खबर सामने आई। अज्ञात हमलावरों ने विष्णुपुर चुराचंदपुर जिले के एक गांव में गोलियां चलाई और इम्फाल पूर्व और कांगपोकपी जिलों के गांवों के घरों में आग लगा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा से पहले सड़कें खाली थी क्योंकि प्रशासन ने 29 मई 2023 को मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया था, मगर दौरे के दौरान हिंसा फिर शुरू हो गई। बम अटैक। बीजेपी नेता के घर पर बम से हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब राजनेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनसे भी रंगदारी मांगी जा रही है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। गया जिले में बीजेपी नेता संतोष कुमार को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। उनके घर पर जमकर बमबारी की गई है जिससे पूरा इलाका दहल उठा है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना खतरनाक था कि बीजेपी नेता के घर की सभी खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। हालांकि ये गनीमत रही कि बीजेपी नेता और उनका परिवार सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर। आतंकी संगठनों के खिलाफ एनआईए का बड़ा अभियान, कई हाइब्रिड टेररिस्ट ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने हाल ही में बने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान जारी की है। इसी कड़ी में बुधवार को कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की। संघीय एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर और बड़गाम जिले में दिन भर की गई छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक साहित्य और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिबंधित और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों लश्कर तैयबा, एलईटी, जैश-ए-मोहम्मद, अल बद्र और अल कायदा तथा हाल में बने आतंकवादी संगठनों से जुड़े सक्रिय सदस्यों, हाइब्रिड आतंकवादियों, कैडर और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के आवासीय परिसर पर छापेमारी की गई। भारत से नेपाल तक जाएगी ट्रेन, दोनों देशों के बीच शुरू होगी सर्विस, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट। भारत नेपाल को जोड़ने वाली जोगबानी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट आज 1 जून से शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। दरअसल नेपाल रेल प्रोजेक्ट के तहत अररिया ने बथनाहा से नेपाल सीमा क्षेत्र में नेपाल कस्टम यार्ड तक 1 जून से मालवाहक ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए एनएफ रेलवे मालीगांव के एजीएम सत्येंद्र कुमार 31 मई को बथनाहा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बथनाहा से लेकर इंडियन कस्टम यार्ड और नेपाल कस्टम यार्ड तक की तैयारियों का जायजा लिया। लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में भारी भूस्खलन से बह गई लिपुलेख तवाघाट सड़क, धारचूला और गुंजी में फंसे 300 लोग।
लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भूस्खलन के बाद एक महत्वपूर्ण सड़क बह गई है। इसकी वजह से कम 300 यात्री फंस गए हैं। लखनपुर के पास धारचूला से 45 किलोमीटर ऊपर लिपू लेक तवा घाट सड़क पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद 100 मीटर सड़क बह जाने के बाद यात्री धारचूला और गुंजी में फंस गए हैं। एशिया कप 2023 को पाकिस्तान के बिना आयोजित करने की तैयारी, बीसीसीआई को मिला समर्थन। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी पाकिस्तान के बिना एशिया कप की तैयारी कर रही है। यह एक ऐसा कदम जिसका अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले विश्व कप में बाबर आजम की टीम की भागीदारी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।